Hello and welcome to the new video on DSA problem. So in this video we are going to discuss one of the good questions from LeetCode based on array, that is rotate array problem. So let us see what the question is saying. So given an integer array nums, rotate the array to the right by k steps where k is non-negative integer. तो हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है. So let me move to the whiteboard and see what the question is saying that. So in input it is given an array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and k is equal to 3. Let me take this an example. As input array we have given, let me increase the size. Yeah. So we have given the input array 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and we have given k is equal to 3 and question ये कह रहा है तुम्हें कि तुम्हें इसे तीन बार इसे राइट की तरफ रोटेट करना है. तो स्टेप 1 और वी कैन से नॉट स्टेप 1, वी कैन से व्हेन k is equal to 1 फर्स्ट टाइम जब रोटेशन होगा तो क्या होगा, 7 आगे चला जाएगा, राइट की तरफ रोटेट करना है तो ये हो जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जब के सेकंड टाइम होगा सेकंड टाइम फिर 6 जाएगा आगे की तरफ तो जाएगा 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. और थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम होगा 5 जाएगा आगे की तरफ तो 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. तो ये फाइनल आंसर हम लोगों का हो जाएगा. तो हम लोगों को कह रहा है कि हमें एरे को k टाइम्स रोटेट करना है. कहाँ, किस तरफ, राइट की तरफ हमें रोटेट करना है. k नॉन निगेटिव है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है. अब समझते हैं इसको. एक चीज देखो, सबसे पहले k को समझते हैं. तो 3 बार रोटेट हुआ तो क्या हुआ, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. चलो k जब फोर्थ टाइम रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. k जब 5th टाइम रोटेट होगा तो क्या होगा, 3 आगे आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. ठीक है. और जब उसके बाद k 6 टाइम रोटेट होगा, k की वैल्यू 6 टाइम रोटेट होगी जब, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 1. और जब k की वैल्यू 7 होगा तो 1 आगे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा. लेट मी जूम इन. एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि एरे का लेंथ 7 है. एरे का लेंथ, लेट मी सिलेक्ट रेड पेन. एरे का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एरे क्या है, 7. ठीक है. और जब हम 7th टाइम रोटेट करते हैं, देखो जब हम 7th टाइम रोटेट करते हैं तो वापस हमें सेम एरे मिल जाता है. फिर एक पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा, जब हम 8th टाइम रोटेट करेंगे तो क्या आंसर होगा, वही आंसर होगा जो हम लोगों का फर्स्ट टाइम k इज इक्वल टू 1 में है. जब 9th बार करेंगे तो क्या होगा, वही आंसर होगा जो k इक्वल टू 2 में है. तो एक चीज़ समझ में आ रही है हम लोगों को, ये सर्किल में चल रहा है. ठीक है ना, रोटेशन सर्किल में चल रहा है और हर जो लेंथ ऑफ एरे है वहाँ उस स्टेप्स पर हमेशा वापस हमें ओरिजिनल एरे मिल रहा है. तो k का वैल्यू कुछ भी रहे, अगर हम उसको मॉड्यूलो कर देंगे n से तो फाइनल आंसर हमें यही आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 8 है दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 8 मॉड्यूलो n है, लेंथ ऑफ एरे 7, लेंथ ऑफ एरे 7. 8 मॉड्यूलो 7 कितना हो जाएगा, 8 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा 1. ठीक है. तो जो भी आंसर हम लोगों को सॉरी हाँ सही, जो भी आंसर हम लोगों को आने वाला है फर्स्ट स्टेप में वही हम लोगों को मिलेगा. अब लेट अस सपोज k इज इक्वल टू है k इज इक्वल टू है तुम लोगों का
9, तो 9 मॉड्यूलो 7 कितना हो जाएगा? 9 मॉड्यूलो 7, 9 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा 2। ठीक है, जो सेकंड स्टेप में आने वाला है आंसर वही आएगा। और k इज इक्वल टू 7 रहता तो 7 मॉड्यूलो 7 क्या है? 0, यानी जो इनिशियल एरे है वही हम लोगों का आंसर रहेगा, है ना। जो इनिशियल में है 0th पोजीशन पे, ये क्या है? ये जो इनिशियल एरे है वो 0th पोजीशन पे है, तो वही आंसर हम लोगों का रहेगा। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें k के वैल्यू को मॉड्यूलस करके निकाल लेना है, एक हो गया। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चंस के मेन पार्ट की तरफ। तो समझते हैं, एक छोटा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 और k का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्या हो रहा है। जब k थर्ड टाइम चलेगा तो क्या होगा? 5 4 3 तीनों आगे रहेगा, है ना। तो आंसर जो होगा 3 4 5 एंड देन 1 2, यही होगा आंसर हम लोगों का। तो अब देखो, एक पैटर्न यहाँ हो रहा है कि जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं, एक चीज देखो, ये जो इनिशियल का जो k माइनस n है, k माइनस n हमेशा ये एज्यूम कर लो, जब मैं n कर रहा हूँ मतलब लेंथ ऑफ एरे है, लेंथ ऑफ एरे है, और यहाँ 5 है। तो देखो तुम k माइनस n एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम है, अनचेंज रहेगा। ठीक है, और लास्ट का जो उसके बाद k एलिमेंट है वो आगे की तरफ आ रहा है। अब आगे की तरफ किस तरह आ रहा है? देखो, ये इंडेक्स है, लेट अस सपोज ये मैंने लिया इंडेक्स, मैं मार्क कर रहा हूँ 0 1 2 3 4, और इसका इंडेक्स क्या है? यहाँ भी मार्क कर दे रहा हूँ 0 1 2 3 4। देखो एक चीज, पैटर्न देखो, जो सेकंड एलिमेंट है वो जा रहा है 0 पे, सेकंड जा रहा है 0 पे, तो ये क्या है? देखो 2 जा रहा है 0 पे, और 3 थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट जा रहा है 1 पे, और फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट जा रहा है 5 पे। देखो ये 2 का डिफरेंस माने दो स्टेप आगे बढ़ रहा है। ये 2 कैसे आ रहा है? ये 2 आ रहा है कैसे? n माइनस के, n माइनस के हम लोग का क्या है? लेंथ ऑफ एरे 5 माइनस k का वैल्यू कितना है? 3। तो देखो जो भी एलिमेंट है तुम्हारा n माइनस के एलिमेंट के बाद वो क्या हो रहा है? n माइनस के से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। n माइनस के से पीछे की तरफ, इंडेक्स की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक टेम्पोररी एरे बना सकते हैं, टेम्पोररी एरे बना सकते हैं। और लेट मी सिलेक्ट दिस पिंक कलर। एक टेम्पोररी एरे बना करके हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि शुरू का जो n माइनस के एलिमेंट है, शुरू का n माइनस के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कर लिया, n माइनस के शुरू का कितना हो गया, यानी 2 एलिमेंट मेन एरे से हमने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? अब हम लोगों को इंडेक्स को शिफ्ट करना है। तो हम लोग एक लगा लेते हैं फॉर लूप, फिर उसके बाद लेट मी गो अप, जूम इन करते हैं थोड़ा सा, होप दिख रहा होगा तुम लोगों को। हम लोग लगाते हैं, ये रहा, ये है हम लोग को, यहाँ से दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, एक लगाते हैं फॉर लूप, और वो कहाँ से कहाँ जाएगा, आई शुरू कहाँ से होगा और जाएगा कहाँ तक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई शुरू कहाँ से हो रहा है? n माइनस के बाद से, है ना। n माइनस के क्या है? 2, यानी n माइनस के एलिमेंट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करना है हम लोग को कहाँ से? n माइनस के एलिमेंट से।
और जाना कहाँ तक है, और हम लोगों को जाना कहाँ तक है, लास्ट इंडेक्स तक, लास्ट इंडेक्स n तक, ठीक है, n लेंथ ऑफ एरे है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को शिफ्ट करना है, सिंपल, सब एलिमेंट को n-kth इंडेक्स से शिफ्ट करते चले जाओ। तो अब देखो जो एरे है हम लोगों के पास, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, शिफ्ट करना है जो भी इंडेक्स है, करंट इंडेक्स एलिमेंट का, उसको, उसके एलिमेंट को किधर शिफ्ट करना है, n-kth की तरफ, n-kth के डिफरेंस की तरफ। देखो क्या कर रहे हैं, 2 n-1 के क्या है 2, तो 2 के डिफरेंस की तरफ हम लोग इसे शिफ्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो इसमें और क्या करना है, तो i-n-kth इंडेक्स पर, यानी जो n-kth पोजीशन है उस पर तुम क्या करो, ith पोजीशन, यानी यहाँ जो करंट i की वैल्यू है उसके एलिमेंट को यहाँ रिप्लेस कर दो। तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के n-kth एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक सारे एलिमेंट n-k पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर लूप जब चलेगा तो हम लोगों का आंसर क्या, यहाँ पे एरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरे का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके होंगे, हम लोग 3 को शिफ्ट कर दिए होंगे। लेट मी सेलेक्ट सम डिफरेंट कलर, कौन सा लूँ, लेट मी पिक ऑरेंज। तो 3 को शिफ्ट कर दिए होंगे, 4 को शिफ्ट कर दिए होंगे एंड 5 को हमने शिफ्ट कर दिया होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 को शिफ्ट किया, 4 को शिफ्ट किया, 5 को शिफ्ट किया, और फिर लास्ट इंडेक्स पे 4 5 होगा। अब यहाँ तक, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक तो हमने करेक्ट एलिमेंट प्लेस कर दिया। अब जो लास्ट का kth एलिमेंट बचा, लास्ट का जो, अब जो लास्ट का जो एलिमेंट बचा उसको हम लोगों को क्या करना है, n-k एलिमेंट जो बचा उसे हम लोगों को अब सही एलिमेंट्स जो हमने टेम्पोररी एरे में कर रखा था उससे रिप्लेस करना है, यही करना है, सिंपल। मैंने यहाँ तक के एलिमेंट को प्लस जो टेम्पोररी एरे में हमने एलिमेंट रखा हुआ था उसका कॉन्कैटिनेट कर देना है। अब अगर ये डिपेंड करता है तुम पाइथन में कर रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरे को, जो k की वैल्यू तक की जो एरे है उसको ऐसे कर लो, एरे का जो है k पोजीशन तक तुम 1 बना लो और प्लस फिर एक्सटेंड कर दो किससे, टेम्पोररी एरे से, ठीक है। और अगर तुम जनरली फॉर लूप से जाना चाहते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे और i इज इक्वल टू 0 से लेकर के जो लेंथ है टेम्पोररी एरे का। अब टेम्पोररी एरे के हर एलिमेंट को तुमको लेना है और कहाँ रिप्लेस करते चले जाना है, देखो k एलिमेंट के बाद, k एलिमेंट तो हमने सही सेटअप कर दिया था, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये कौन सा इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4। तो ये क्या है, k प्लस i, यानी k है 3 प्लस 0, थर्ड इंडेक्स पे 1 चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग एरे में क्या करेंगे, k प्लस ith एलिमेंट इंडेक्स पर हर टेम्पोररी एरे के एलिमेंट को प्लेस करते चले जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, देखो 3 हम लोगों का एरे क्या है, 3 4 5 4 5, ये है हम लोगों का ये फॉर लूप चलने के बाद। और हमने टेम्पोररी एरे में अभी हम लोगों का वैल्यू है 1 2, सबको इंडेक्स मार्क कर देते हैं, ये टेम्पोररी एरे का इंडेक्स है और ये अभी तक का जो एरे बना है हम लोगों का एक फॉर लूप चलाने के बाद उसका, ठीक है। और k की वैल्यू हम लोगों का 3 है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है टेम्पोररी एरे का वो कहाँ जाना है, इसको यहाँ पे जाना है, यानी k का वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस और इसका इंडेक्स क्या है 0, यानी ये 3 पे चला जाएगा k प्लस i। अब फर्स्ट इसका जो ये एलिमेंट है वो इसके आगे जाना है, तो ये क्या होगा, अब i की वैल्यू क्या है 1, तो k प्लस 1 4, देखो ये फोर्थ इंडेक्स पे आ गया। तो समझ में आ गया, जब फाइनली ये फॉर लूप चलेगा तो हम लोगों का ये जो करेक्ट रोटेशन है वो आ चुका होगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये, अब हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही है, ठीक है, पर इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है।
पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू डू इट इन ऑर्डर ऑफ 1। तो मैंने क्वेश्चन सबमिट किया, जो अप्रोच मैंने बताया उस पर, ठीक है। टेम्पोररी एरे लिया, शुरू का n-kth इंडेक्स के एलिमेंट को यहाँ स्टोर कर लिया, फोर लूप लगा करके हर एलिमेंट को n-kth एलिमेंट से उसको शिफ्ट किया पीछे की तरफ, ठीक है। देखो शिफ्ट किया पीछे की तरफ और उसमें स्टोर करते चले गए, और लास्ट में जो टेम्पोररी एरे का एलिमेंट है उसको k+i पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पर ये सबमिट करने पे हमें देगा टाइम लिमिट एक्सीड कैरियर दे देगा, ठीक है। इसलिए कि इसमें क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस में करो, ठीक है। तो और इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक सबसे बेहतर और शॉर्ट और कंसाइज मेथड हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे अप्रोच की तरफ। तो होप ये अप्रोच 1 तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल एरे ले लेते हैं। ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। इस पे हम लोग मार्क कर देते हैं इंडेक्स 0 1 2 3 4। ये कह रहा है कि सबसे पहले इस अप्रोच में क्या करना है कि लास्ट का जो तुम्हें k एलिमेंट है, यानी कि n-kth इंडेक्स से लेकर के n-kth इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक जो भी एलिमेंट है, तो k के वैल्यू हम लोगों ने 3 रखा है, ठीक है। तो n-k एलिमेंट क्या होगा 3 माइनस 5, और n के वैल्यू क्या है, n क्या है लेंथ ऑफ एरे, 5 - 3 यानी 2, यानी 2 सेकंड इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक के एलिमेंट को तुम्हें क्या करना है, रोटेट रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर दिया 5 4 3। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर के तुमको n-k-1 ठीक है, यहाँ तक के इंडेक्स को रोटेट कर देना है। तो ये हमने कर दिया 2 1। फिर फाइनली क्या कह रहा है तुम्हें, ये पूरे एरे को फिर तुम्हें रिवर्स कर देना है। इसको पूरा रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 3 4 5 1 2। देखो k = 3 पे हम लोगों का फाइनल आंसर यही है। अप्रोच समझ में आया तुम्हें, क्या सिंपल अप्रोच है। इस तरह समझो, शुरू का जो तुम्हें n-k एलिमेंट है उसको तुमने रिवर्स कर दिया, और लास्ट का जो k एलिमेंट है उसे तुमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, सिंपल यही है। अब इंडेक्स वाइज बात करें तो तुमने शुरू के जो n-k-1 इंडेक्स तक तुमने रिवर्स किया है, और फिर n-k से के इंडेक्स से लेकर के लास्ट के इंडेक्स तक तुमने रोटेट कर दिया है। ये -1 क्यों आ रहा है, इसलिए कि इंडेक्स क्या 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है 0 से शुरू होता है, इसलिए -1 कर रहे हैं। तो n-k-1 इंडेक्स तक तुमने शुरू का रोटेट किया, फिर लास्ट का जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको रोटेट किया, रिवर्स, बार बार रोटेट निकल जा रहा है, रिवर्स किया, और फाइनल जो एरे है वो जो ये दोनों को रोटेट करने के बाद एरे आया, उसको पूरे एरे को फिर रोटेट कर दिया, तो फाइनल आंसर हम लोगों का आ जाता है। तो बहुत आसान है ये। तो इसे करके अब देखते हैं। तो इस आंसर को मैं करता हूँ रीसेट, और अब अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले एक फंक्शन लिख लो रिवर्स नाम से। तो फंक्शन को लिखते हैं रिवर्स नाम से, तो इंस्टेंस फंक्शन बना देते हैं रिवर्स, ठीक है। और इसमें करते हैं सेल्फ कॉमा एरे जो पास करेंगे हम लोग, एंड एरे क्या है नम्स नाम से दिया हुआ है, नम्स, और जो पास करेंगे और a, b, एरे का नाम हम लोग नम्स रख लेते हैं। अभी यहाँ पे कर देते हैं पास। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले एक n क्या हम लोगों का वेरिएबल n में आ जाएगा लेंथ ऑफ एरे, नम्स दिया हुआ है एरे का नाम लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है।
उसके बाद के का वैल्यू जो हमने डिस्कस किया था कि हमेशा हमें शुरू में ही मॉड्यूलो n कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, रिवर्स फंक्शन को कॉल करना है। पहले शुरू के रिवर्स फंक्शन को कॉल करना रिवर्स फंक्शन को कॉल करना है शुरू के -1 इंडेक्स तक के एलिमेंट को। तो हमने नम्स एरे पास किया और कहाँ से कहाँ तक करना है, शुरू से लेकर के n-k-1 इंडेक्स तक, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या करना है, लास्ट का जो k एलिमेंट है उसको रिवर्स करना है। तो उसके लिए हमने फिर से कॉल किया रिवर्स फंक्शन, उसमें एरे पास किया और अब हम लोगों को n-kth इंडेक्स से लेकर के लास्ट के इंडेक्स तक हमें यहाँ पास कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट का -1 करना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या है, 0 से लेके n-1 तक रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पूरे एरे को कर देना है रिवर्स, यानी शुरू से लेकर के लास्ट के इंडेक्स तक, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब रिवर्स फंक्शन लिखना है, अब सिंपल, अब कुछ नहीं, रिवर्स। अब चूंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं क्या, रिटर्न डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, मॉडिफाई नम्स इन प्लेस इंस्टेड, यानी जो भी एरे यहाँ पास हो रहा है उसको तुम रिवर्स कुछ भी करना नहीं है, चेंजेस तुमको उसी में मतलब नया एरे नहीं बनाना है, उसी में चेंज कर देना है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेना नहीं है, ठीक है ना। तो वाइल, अब रिवर्स का लॉजिक लिख दो यार, बहुत सिंपल है। रिवर्स का लॉजिक क्या है, बहुत आसान है। जैसे रिवर्स करना है 3 4 5, तो 2 के 3 को 5 से स्वैप कर दो और 4 4 रह जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5, तो 1 को 5 से, 5 को 1 से, 2 को 4 से, 4 को 3 को, और 3 का ऐसे 3 रह जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। 3 के आगे आ गया, 2 यहाँ आ गया, फिर 1 और 4 का हुआ तो 4 यहाँ 1 यहाँ, फिर बीच का 5 वाला ऐसे ही रह गया। तो बहुत आसान लॉजिक है रिवर्स लिखने का, इतना तो होप तुम्हें आता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। तो वाइल a इज लेस देन b, यानी जो छोटा वाला इंडेक्स है वो जब तक बराबर रहता है, मतलब छोटा या बराबर रहता है बड़े वाले इंडेक्स से, तुम्हें क्या करना, स्वैप करना है। बहुत आसान है पाइथन में स्वैप करना। तो एरे ऑफ ARR ऑफ ए, सॉरी बार मैं ARR लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, ARR ही देना चाहिए उसे एरे का नाम। हाँ, नम्स ऑफ ए कॉमा नम्स ऑफ बी, और तुम्हें करना है इज इक्वल टू नम्स ऑफ, ये पाइथन में बहुत आसान है रिवर्स करना, ये स्वैपिंग करना वैल्यू का, नम्स ऑफ ये वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। और फिर क्या करना है तुम्हें, ए को प्लस इक्वल टू 1 और बी को माइनस इक्वल टू 1, कि क्या होगा, ये पहले ये दोनों आपस में स्वैप होगा, ये 0th इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स, फिर क्या होगा, ये लास्ट वाला इंडेक्स इधर लेफ्ट की तरफ आएगा तो इंडेक्स -1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इंडेक्स +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा, एरे को रिवर्स कर देगा। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने शुरू के n-k-1 इंडेक्स के एलिमेंट को रिवर्स किया, फिर उसके बाद लास्ट का जो k एलिमेंट बचा n-k से लेके लास्ट तक उसको रिवर्स किया, और फिर पूरे को रिवर्स कर दिया। करते हैं रन, देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। और ये हो गया एक्सेप्टेड। टेस्ट केस रन कर लेते हैं एक बार, रन कर लो टेस्ट केस जो दिया हुआ है, एक्सेप्टेड। अब कर देते हैं सबमिट, और सबमिट हो, हाँ एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन 0 से लेके n-k तक कर रहे हैं कॉल, और यहाँ क्या है, वाइल लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सेम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे दिया हुआ था एक कि ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हो कि नहीं, ये हमने कर दिया। होप ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए अगर तुम यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना,
और अपने दोस्तों में शेयर करो। होप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।